हेलो फ्रेंड्स, आइए आज की द हिंदू में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए उनकी एनालिसिस शुरू करते हैं। आइए फर्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। पहला ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, नीति आयोग रिपोर्ट ऑन पॉवर्टी इज़ नॉट रिलायबल कांग्रेस। पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ पूरा। देखिए, ये पूरा अपने आप में आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। कांग्रेस ने क्या कहा नहीं कहा उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बस हम उस पर ध्यान देंगे। और वो है एक रिपोर्ट है जिसने कुछ कहा है। अ नीति आयोग रिपोर्ट claimed that 24.82 crore people have moved out of multi-dimensional poverty in India in 9 years. इन आप इसको लास्ट 9 years कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हमें एग्ज़ाम में फैक्ट का इस्तेमाल करना है हम उसी तरह लिखेंगे। तो आप जानते हैं कि सोसाइटी में आपके पोवर्टी है। सोसाइटी का आप अपना सिलेबस देखेंगे, उसमें पोवर्टी एक टॉपिक है। ये प्लस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड भी क्वेश्चन जब आती है तो उसमें भी आप इस फैक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेंस के आंसर राइटिंग में आपकी मदद करेगा। बाकी इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। अब चलिए फ्रेंड्स, दूसरे न्यूज़ आइटम पर चलते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं। दूसरा ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, जीएम क्रॉप्स विल मेक एडिबल ऑयल चीपर गवर्नमेंट। अब चलिए इसकी एनालिसिस करते हैं। देखिए, यहाँ से आपके लिए दो तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये जो जीएम क्रॉप्स है इसके बारे में पूछा जा सकता है कि जीएम क्रॉप्स क्या है, इससे क्या होता है, इसकी एनालिसिस के बारे में। इकोनॉमी में भी एग्रीकल्चर है आपके सिलेबस में, एग्रीकल्चर में भी जीएम क्रॉप्स पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये दो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गए। जीएम क्रॉप्स के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, वे फॉरवर्ड, ये सब पूछे जा सकते हैं। इस आर्टिकल में प्रीलिम्स से रिलेटेड भी कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है। आइए उस पर बातें करते हैं। देखिए, मैंने अंडरलाइन कर रखा है। जैसे मस्टर्ड इज द मोस्ट यूज्ड एडिबल ऑयल। ऑयल्स पर क्वेश्चंस, आई एम सॉरी लाइन कट गई है फ्रेंड्स, फिर भी हम कोशिश करते हैं इसको। मैं लाइट चला देता हूँ, आइए लोग बातें करते हैं। तो देखिए, एडिबल ऑयल, ये जो ऑयल से रिलेटेड क्वेश्चन है ये यूपीएससी अक्सर पूछता है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी पूछता है। ये जो मस्टर्ड इज़ द मोस्ट यूज्ड एडिबल ऑयल, हो सकता है स्टेटमेंट के रूप में प्रीलिम्स में आपको दे दिया जाए, ये स्टेटमेंट में पूछा जाए कि सही है या गलत, इस तरीके से। अब देखिए, 50% to 60% ऑफ एडिबल ऑयल इज़ इम्पोर्टेड। प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ये फैक्ट आपके काम आ सकता है कि मान लीजिए अब एग्रीकल्चर की बात हो रही है कि जीएम क्रॉप्स को यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो जीएम क्रॉप से क्या होता है, प्रोडक्टिविटी क्रॉप्स की बढ़ती है। अब देखिए, एडिबल ऑयल इंडिया को 50 to 60% इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो जीएम क्रॉप्स को का कम यूज़ कर रहे हैं। अगर जीएम क्रॉप्स का इस्तेमाल करेंगे तो इतना इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा। वो इंडिजिनसली इंडिया में ही उगा सकते हैं एडिबल ऑयल सीड्स, और उससे एडिबल ऑयल बना सकते हैं। तो ये फेवर में, जीएम क्रॉप्स के फेवर में यूज़ किया जा सकता है इस फैक्ट को। आगे बढ़ते हैं। यहाँ द गवर्नमेंट सेड द टोटल एडिबल ऑयल डिमांड ऑफ इंडिया was 24.6 million tons in 2021 with domestic availability of 11.1 million tons in this year। कि इंडिया की जो डिमांड रही, गवर्नमेंट की डेटा है कि इंडिया की डिमांड इस टाइम में जो रही इस फाइनेंशियल ईयर में वो इतनी रही, 24.6 मिलियन टन्स एडिबल ऑयल की डिमांड। लेकिन इंडिया के पास अवेलेबल कितना था,
11.1 मिलियन टन, मतलब बाकी इंपोर्ट करना पड़ा। तो ये भी एक फेवर में आप यूज़ कर सकते हैं कि जीएम क्रॉप्स लगाने से अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो इंडिया को की जो है फॉरेन करेंसी जो है वो बचेगी, इंडिया को इतना इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो वो भी बात है। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से था, ये भी मेंस में आप यूज़ कर पाएंगे, इसका प्रीलिम्स में भी यूज़ हो पाएगा। देखिए पाम इंडिया जो इंपोर्ट करता है वो किस किस क्वांटिटी में करता है। पाम ऑयल इंडिया 57% इम्पोर्ट करता है, सोयाबीन ऑयल 22% इम्पोर्ट करता है, सनफ्लावर ऑयल 15% इम्पोर्ट करता है, और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कनोला क्वालिटी मस्टर्ड ऑयल भी इंडिया इंपोर्ट करता है। यहाँ पे एक बात गौर कीजिएगा, ये कनोला क्वालिटी मस्टर्ड ऑयल है, इसे आप सिर्फ मस्टर्ड ऑयल समझने की गलती ना करें, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल इंडिया के पास ऑलरेडी बहुत यहाँ इंडिया प्रोडक्शन करती है उसका, तो काफ़ी क्वांटिटी में यहीं प्रोड्यूस हो जाता है, तो इंपोर्ट कम किया जाता है। लेकिन ये कनोला क्वालिटी मस्टर्ड ऑयल है, सिर्फ मस्टर्ड ऑयल नहीं है। तो अगर हो सकता है एग्ज़ाम में पूछ दे कि ये सीक्वेंस वाइज कि कौन सा इंडिया सबसे पहले ज़्यादा इंपोर्ट करता है, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, क्रोनोलॉजी में पूछ लिया जाए तो आप ध्यान रखेंगे इसका। अब एक फैक्ट यहाँ पे है आपके लिए, DMH11 ये GM क्रॉप वैरायटी है मस्टर्ड की। सरसों का तेल आप जानते हैं मस्टर्ड की वैरायटी है। तो पाया गया है कि DMH11 हैज़ सोन इंक्रीज्ड यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ 25 to 30%, कि इससे जो है प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ गई ये जो प्रोडक्टिव यील्ड जो है, मतलब ये उपज जो है पर हेक्टेयर कितनी बढ़ गई 25% to 30% इसकी मदद से, जो एक GM वैरायटी ऑफ मस्टर्ड है। इसी को सपोर्ट करने के लिए आप देखिए, आप इसका इस्तेमाल मेंस में करेंगे। अगर GM क्रॉप्स के फेवर में आपको कुछ लिखना हो तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। इन इंडिया एनुअल इकोनॉमिक लॉसेज ऑफ क्रॉप्स ड्यू टू वीड्स इज, यहाँ क्वांटिटी भी लिखी हुई है लेकिन आप इसमें याद रखें, यहाँ पे इसको इज 1 लाख करोड़ याद रखना आसानी होगा, कि इकोनॉमिक लॉस इंडिया को जो होती है एनुअल इकोनॉमिक लॉस ड्यू टू क्रॉप्स ड्यू टू वीड्स मतलब वो जो कीड़े फतिंगे ये सब लग जाते हैं, तो 1 लाख करोड़ का हर साल इंडिया को नुकसान उठाना पड़ता है इन कीड़ों की वजह से। GM क्रॉप्स हाइब्रिड वैरायटी होती हैं, तो वो क्या करते हैं, उनमें कीड़े आसानी से लगते नहीं हैं, तो उसमें भी एक फ़ायदा है, तो इसका इस्तेमाल भी आप फेवर में कर सकते हैं। एक और देखिए, मोस्ट एक्सपोर्टिंग कंट्रीज सच एज अर्जेंटीना, द US, ब्राज़ील एंड कनाडा कल्टिवेट GM सोयाबीन। ग्लोबली अराउंड 80% ऑफ सोयाबीन ग्रोइंग इज GM सोयाबीन। ये भी आप GM क्रॉप्स के फेवर में ये जो है आप दे सकते हैं इस फैक्ट को। अब देखिए हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दी गई है कि GM क्रॉप्स इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदेह है, तो उस पर ये बात थी, तो वो क्या अर्जी दी गई उस पर आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए, मेन GM क्रॉप्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जो हमने बातें की। अब देखिए ये चीज़ें फेवर में थी, ठीक है। अब इसके मान लीजिए डिसएडवांटेज आपको लिखना हो, मान लीजिए क्रिटिकली एनालाइज पूछ लिया तो आपको डिसएडवांटेज भी देना होगा, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि ऐसे कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसका इन्वायरमेंट पर बुरा असर पड़ेगा, GM क्रॉप्स की अप्रूवल ठीक से नहीं ली गई है, तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं कि उसके लिए मेन यही बात कही जाती है कि जो है वो जो है क्या करेगा GM क्रॉप्स, उसकी इन्वायरमेंट पर बुरा असर पड़ेगा उसका इन्वायरमेंट पे, तो इसीलिए ये ऐसा है। जैसे कि मस्टर्ड के लिए कहा गया, यहाँ पे देखिए एक फैक्ट है, इंडिया होस्टेड 5477 वेराइटीज ऑफ मस्टर्ड विच वुड बी एट रिस्क बाय द GM वेराइटी। ऐसा कुछ पिटीशन में डाला गया है कि इंडिया के पास इतना सारा मस्टर्ड का वेराइटी, अगर GM मस्टर्ड ले आया गया तो इन सब पर रिस्क आ जाएगा क्योंकि इन्वायरमेंटल डैमेज होगा। तो बस ये सब बातें कही जाती हैं इसके अगेंस्ट में। मेन आप समझिए कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है GM क्रॉप्स लाने से, ऐसा कहा जाता है, ऐसा दूसरे लोग कह रहे हैं पिटीशन में, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं इससे इतना सारा फ़ायदा होगा। आप देखिए जो हमने बातें की। तो फ्रेंड्स ये दो
टॉपिक आज के द हिंदू में इम्पोर्टेंट थे जिसकी एनालिसिस ज़रूरी थी। एक और टॉपिक है जिस पे हम लोग थोड़ी-सी निगाह डालते हैं। देखिए ये टॉपिक है बिलीगर्ड इंडियन मीडिया। पहले मैं दिखा दूँ आपको। देखिए ये करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है और ना कुछ ऐसी उम्मीद है कि इस पर कोई क्वेश्चन आए, लेकिन फिर भी मीडिया जो है, अगर आप अपना इंटरनल सिक्योरिटी का पोर्शन देखेंगे तो उसमें आपको मीडिया मिलेगा। तो आप नॉलेज के लिए बेसिक्स के रूप में चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, इसीलिए बस मैंने चर्चा के लिए ये बात कही है। इसकी एनालिसिस ज़रूरी नहीं है। एनालिसिस मैं उसी की करूँगा जो मुझे लगेगा कि यूपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए अब इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसे आप नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, मीडिया से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट डेटा आपको मिल जाएँगे, तो आपकी बेसिक्स की तैयारी इसमें से मीडिया की कुछ हो जाएगी, तो आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। तो आज आपके लिए ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ थे फ्रेंड्स, फिर हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच।